ये है कि जीपैट के बारे में सुना तो मोस्टली लोगों ने है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा जीपैट होता क्या है, मतलब इसके फायदे नुकसान क्या कैसे है और कहाँ से कर सकते हैं। एक तरह देखा जाए तो जीपैट एक्चुअल में हमारा क्या है और ये किस बेस यानी कि किस सिद्धांत पे काम करता है, ये सारी की सारी बातें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मतलब ये हमारी रहेगी पार्ट 1 यानी कि आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। देखो इसका जो भी हमारा फायदा है जीपैट का वो सब आपको तभी मिलेगा जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे यानी कि इसको पास करेंगे, और पास करने के लिए हमें सिलेबस बहुत जरूरी है। और एक बात फिक्स कर लो कि सिलेबस इसका इतना ज़्यादा है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब जो हमारा सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है उसके जो सिलेबस होता है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हमारा इसका सिलेबस होता है जीपैट का। तो जितने भी लोग होते हैं वो एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके देन सिलेबस को अपना डिवाइड कर कूर के देन अपना पेपर देने जाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो हम आपको सिलेबस और स्ट्रेटजी के अलग वीडियोस देंगे, या हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कंबाइंड वीडियो आपको देंगे। मतलब सिलेबस क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि आप कैसे उस सिलेबस का यूज़ करके पास हो सकते हो। कुछ बातें होंगी कुछ चीज़ें होंगी वो सारी की सारी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, इसमें नहीं। देखो आपको धीरे धीरे समझना है क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जो है न्यू है अभी। और उसके बाद यहाँ पर फोर्थ हमारा या थर्ड पार्ट रहेगा एमसीक्यू प्लान के बारे में। तो देखो एक चीज़ जान लो कि जो हमारे एमसीक्यू होते हैं ना वो हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या होते हैं, रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। मतलब एमसीक्यू ही हमारी वो चीज़ है जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू हमारे मैं मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, या तो वेबसाइट होगी या फिर ऐप होगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, डेली जीपैट के लिए एमसीक्यू की मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो, सॉल्व वगैरह कर सकते हो। तो वो जब हमारी तैयार हो जाएगी देन हम ये वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप एमसीक्यू को डेली सॉल्व कर सकते हो। और एक बात फिक्स कर लो कि सारा कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और इवन फिर जो इसकी बुक्स होंगी नोट्स होंगी वो भी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो ये भी सब आपको ट्राई करेंगे कि सारा कुछ आपको जो है फ्री में हम अवेलेबल करा सकें। चलिए तो बात करते हैं हम आज की वीडियो की। तो देखो आज हम बात करेंगे जीपैट एक्चुअल में हमारा क्या है, देन हम देखेंगे कि जीपैट को मतलब जीपैट में अगर हमें टेस्ट देना है तो हम क्या क्या क्वालिफाई होने चाहिए। देन हम देखेंगे कि अगर हम पास हो गए इसमें तो हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मतलब फिक्स है कि एडमिशन ही मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा और क्या क्राइटेरिया होगा ये सारी बातें करेंगे। देन हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आएगा एग्जाम्स के बारे में। तो एग्जाम जो हमारा जीपैट का होता है वो कैसे होता है, कौन से मोड पे होता है, ये सारी बातें करेंगे कुछ। और देन हमारा लास्ट इसमें बात करेंगे अवर प्लान्स फॉर यू, यानी कि हम आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देखें तो हमारा जीपैट एक्चुअल में क्या है, जीपैट एक नेशनल लेवल का एंट्रांस एग्जामिनेशन टेस्ट है। नेशनल आप समझ रहे हो, पूरा मतलब इंडिया के लिए एक कंबाइंड होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर इसमें कोई पास होगा तो उसको जो है एम फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, यानी कि जो मास्टर्स होती है हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसमें एंट्री के लिए। तो अगर स्पेशली बोला जाए तो जीपैट हमारा जो है एम फार्मा के लिए ही स्पेशली होता है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है वो बात बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो जीपैट का टेस्ट हो रहा था वो हमारा जो है एनटीए लेती है अभी, यानी कि नेशनल टेस्टिंग है, जो आप जानते हैं जो हमारा नीट वगैरह का भी एग्जाम लेते हैं। तो 2018 तक यानी कि 2010 से इसका लगभग एग्जाम चला है, 2018 तक यहाँ पर लिया था AICT ने, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। यानी कि ये भी हमारी फार्मेसी, क्योंकि आपको पता होगा फार्मेसी एक टेक्निकल कोर्स भी है और मेडिकल कोर्स भी है। तो टेक्निकल कोर्स की वजह से जो है इसको ये कंडक्ट कराती थी। लेकिन 2019 से 2019, 20, 21, 22 का अभी कुछ पता नहीं है। तो ये 3 साल का जो हमारा लिया वो हमारा एनटीए ने लिया, और एनटीए ही अब आगे ले रही है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको बहुत लोग जानते होंगे। ये हमारी बहुत बढ़िया मतलब एकदम प्योर तरीके से सारे एग्जाम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। और देखा जाए तो मेनली हमारी ये एम फार्मा में एडमिशन के लिए ही होता है। अब बात करें तो जो हमारा ये जीपैट का टेस्ट होता है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि इसको हम CBT बोलते हैं। और ये 3 घंटे का लगभग हमारा टेस्ट होता है। बाकी डिटेल्स की बातें जो होगी वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी बात करें तो होता क्या है, सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपने टेस्ट पास किया, आप पास हो गए, उसके बाद आपको कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, और साथ में आपको स्कॉलरशिप या फिर स्टाइफंड, या फिर इसको हम वजीफा बोल सकते हैं। जो प्राइमरी स्कूल में मिलता था ना, वजीफा मिलता था, फीस उसी देते थे, वो सारी चीज़ें। तो एक तरह से यही वाला हिसाब हमारा इसमें दिया गया है, जिसको हम वजीफा, स्टाइफंड, स्कॉलरशिप या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या कोई भी हेल्प वगैरह हम कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। लेकिन ये मिलता कब है, जब हम यहाँ कॉलेज के द्वारा वेरीफाई हो जाते हैं तभी। ऐसा नहीं है कि आप पास कर लिए रुपए लेके कहीं चले गए, नहीं नहीं नहीं। आप जब एडमिशन ले लेंगे देन आपको ये आपके अकाउंट में मिलेगा, जिससे आप कॉलेज वगैरह की फीस भर सकें, और ये सिर्फ आपके एम फार्मेसी के लिए ही वैलिड रहेगा। तो ये मेनली इसकी कुछ बातें हो गई। तो अब हम यहाँ पर अपने पॉइंट वाइज समझते हैं, क्या क्या पॉइंट समझेंगे। पहला हमारा है क्वालिफिकेशन। तो देखो देखा जाए एक्चुअल में तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं है कि आपने 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, या ये भी नहीं है कि आप 40 साल के हो गए 45, आप जब मन हो तब दे सकते हो। लेकिन फ़ायदा कब है,
भाई ये भी बात है, ये तो दे दो भाई, आप अपने रुपए बर्बाद करोगे फॉर्म भर के, या आप अभी दे सकते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन वैलिड कब होगा, जब आप बी फार्मेसी के या तो फाइनल ईयर में हो, यानी कि 7th और 8th सेमेस्टर में आप परस्यूम कर रहे हो, और या फिर आप उस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हो, यानी कि आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट है, देन आप जो है इस टेस्ट को दो, और जब आपका नंबर सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब आप पास हो जाओगे, देन आप जो है इसके बाद एडमिशन ले सकते हो अपने एम फार्मा में। तो इसका फायदा है, क्योंकि ये हमारा एम फार्मा के लिए होता है। अब आप 40-50 साल पे ले रहे हो तो एम फार्मा तो करोगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ये है कि ये आपके लिए वैलिड कब है, या तो आप फाइनल ईयर में हो बी फार्मेसी के, या फिर आप उसको कंप्लीट कर चुके हो। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम ये 5th सेम में दे सकते हैं या 3rd सेम में, आप किसी भी सेम में दे सकते हो। देखो वहाँ कोई स्पेशल नहीं पूछा गया है, आप फॉर्म भरो और पेपर दो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। उसमें आप सिर्फ ओनली टेस्ट, यानी कि 5th सेमेस्टर में बहुत लोग देते हैं, तो उसमें आप सिर्फ मतलब टेस्ट दे सकते हो और आप क्वालिफाई भी हो जाओगे। तो ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एडमिशन के लिए क्या चाहिए भाई, आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट होगी, तभी तो आप जो है एम फार्मा में एडमिशन लोगे। तो वैलिड हमारा कब होगा, जब आप फाइनल ईयर में हो या आप इसको कंप्लीट कर चुके हो। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमने 5th सेम में दे दिया, अब हम क्या करेंगे, 7th के बाद जब एडमिशन लेंगे तो हमारा ये चलेगा। तो इस पे प्रॉपर मतलब ऐसी कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन मेनली हमारा ये तभी वैलिड होगा जब फाइनल ईयर में हो या फिर इसको कंप्लीट कर चुके हो। तो ये बेसिकली हमारी क्वालिफिकेशन होगी। ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा भारी भरकम नहीं है, एज लिमिट ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, SC ST ये कुछ नहीं होता है इसमें। डायरेक्टली आप जाओ बी फार्मेसी में लास्ट ईयर में हो, भर सकते हो फॉर्म। तो ये हमारी बेसिकली होगी क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए कैसे। अब बारी आती है कि अगर हम क्वालिफाई हो गए देन हमको क्या मिलेगा। तो देखो जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको मिलेगा एडमिशन, और कौन से कॉलेज में मिलेगा, ऐसे कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलता है जो हमारा AICT या फिर PCI द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, या फिर इनके एफिलिएटेड कोर्स में चलती हैं। जैसे कुछ हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं लेकिन वो एफिलिएटेड हो जाती हैं, जैसे आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, लिमिटेड है, अर्ध सरकारी, आधी सरकारी है। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज इंस्टीट्यूट होंगे वो हमारे इसके साथ एफिलिएटेड हो, या फिर हमारे इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हो, या फिर इन्हीं के हों, या इनसे अप्रूव्ड हो। यानी कि कुल मिला के फाइनल ये नतीजा निकलता है कि वो हमारी AICT और PCI के अंडर में होनी चाहिए। तो जो हमारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर हमको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है एम फार्मा में। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई बंदा GPAT को क्वालिफाई करेगा तो उसे गवर्नमेंट ही चाहिए, भाई प्राइवेट में तो जाएगा नहीं, और गवर्नमेंट हमारी सारी की सारी वो होंगी जो इससे क्वालिफाइड है। तो ये बेसिकली हमारा फंडा हो गया। तो अब समझो कि एक्चुअल में चीज़ क्या क्या हो रही है। तो जैसे ही आप टेस्ट दोगे, एग्जाम में पास होगे, एग्जाम में पास होने के बाद आपको पहले नंबर मिलेगा एडमिशन, और एडमिशन कोई से भी कॉलेज में मिलेगा जो हमारा एम फार्मा कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर मैंने NIRF हमारी एक रैंकिंग मिलती है फार्मेसी कॉलेजों को, हर साल मिलती है। तो यहाँ पर टॉप 10 मैंने कॉलेज लिखे हैं, तो इन सभी में आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे पहला हमारा जामिया हमदर्द हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो गया, बिट्स पिलानी में हो गया, नाइपर तो हमारे सबसे बेस्ट कॉलेज होते हैं, तो नाइपर मोहाली हो गया। फिर ICT हमारा मुंबई का, ये भी अच्छा कॉलेज है भाई। ऑब्वियसली बात है टॉप 10 वाले हैं तो सारे के सारे बेस्ट ही कॉलेज हैं। फिर नाइपर हैदराबाद, JSS कॉलेज ऊटी, मणिपाल JSS कॉलेज मैसूर, और नाइपर गांधीनगर। तो यहाँ पर 3 हमारे नाइपर भी हैं। तो ये हमारे टॉप 10 कॉलेज हैं 2021 के। तो आपको इनमें भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाओगे आपके पास एक मौका और मिलता है कि आप नाइपर का भी एग्जाम दे सकते हो। तो नाइपर हमारे कुछ कॉलेज होते हैं जो अपने में एंट्री के लिए GPAT क्वालिफाई करने के बाद भी एक अपना पर्सनल टेस्ट लेते हैं, नाइपर का, स्पेशली नाइपर जी। और जब आप उसमें पास हो जाते हो देन आप एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हो नाइपर के कॉलेजों में। और नाइपर के कॉलेज बेस्ट माने जाते हैं हर चीज़ में, ये आप अभी से समझ लो, ठीक है। इसीलिए लोग GPAT पास होने के बाद भी जो है नाइपर का एग्जाम देते हैं। और 3rd नंबर पे हमारी आती है स्टाइफंड, जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। तो ये स्टाइफंड हमारी मतलब वजीफा होता है या टैक्स, जो लगभग अभी तो इसका रेट मतलब ये चल रहा है कि लगभग 12,500 यानी कि 12,500 या 12,400 रुपये, बाकी ये बदलता भी रहता है थोड़ा बहुत, और अप्रॉक्स आप देख लेना। तो लगभग इतने रुपए जो है पर मंथ के लिए अकाउंट में मिलते हैं। 2 साल के लिए हमारे वैलिड होते हैं, यानी कि आपकी जो एम फार्मा चलेगी 2 साल, उसके लिए हमारे एप्लीकेबल होते हैं। और ये मिलते कम है, ये तभी मिलेंगे जब आप अपने किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो कॉलेज द्वारा एक अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें आप वेरीफाई करें, कॉलेज के अकाउंट बनते हैं ना कुछ चीज़ों के लिए, तो वहाँ वेरीफाई हो जाओगे, और उसके बाद वो जो आप मतलब गवर्नमेंट के पास वहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन, और देन आपके अकाउंट में वो रुपए आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद दिल्ली वगैरह जाओ हेड ऑफिस वगैरह में, और वहाँ जाके इसको बोल सकते हो। तो यहाँ लाइट जा चुकी है, हमारी पर्सनल जल चुकी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वो मैंने आपको बता दिया, वेरिफिकेशन के बाद ही आपको रुपए मिलेंगे, और जो रुपए मिलते हैं वो भी आपको एम फार्मा के लिए मिलते हैं। इस चीज़ में मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन हाँ पर्सनली बताया तो ये एम फार्मा के लिए ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई और कोर्स करोगे तो आपको मिलेंगे, ये रुपए सिर्फ आपके एम फार्मा के लिए होते हैं, क्योंकि GPAT एक्चुअल में एम फार्मा का ही सारा सीन है, ठीक है। बाकी नाइपर में और भी कोर्सेज होते हैं, तो उनके लिए आपको अलग अलग जो है टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर फंडा हो गया।
तो इतनी सारी चीज़ आपको मिलती हैं। बाकी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो देखो, जो हमारा सबसे पहले आप टेस्ट पास करोगे, तो टेस्ट जैसे ही आपका पास हो जाएगा, आपके लिए कट ऑफ निकालती है जीपैट, मतलब जीपैट के अकॉर्डिंग निकलते हैं, जो हर साल अलग अलग होती है। और देखा जाए तो हर साल जो है 20-20 मार्क्स से लगभग बढ़ती जा रही है। तो 2021 में लगभग 185 थी, और 2022-23 में मतलब आशंका ये है कि 200 या 220, मतलब हर साल जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बाद की हो गया, फार्मेसी फील्ड बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फेस बन गया है, तो जितने ज़्यादा चांस है उतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो ये तो आप जानते हैं, तो हर साल बढ़ता जा रहा है। और ये जनरल के लिए मतलब, तो SC ST वगैरह वालों की थोड़ी कम होती है। तो आप बस ट्राई करो कि आप मतलब है जो मेन हो उसको क्रॉस कर सको। तो इसके अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे तो आप अच्छा हो जाओगे, भले हो जाओगे। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर फंडा हो गया। कट ऑफ हमारी हर साल बढ़ती आ रही है, तो जब आप इसको क्रॉस कर जाते हो तो आप यहाँ पर पास माने जाते हो इसके अकॉर्डिंग। और जैसे ही आप एक बार पास हो जाते हो, आपको 3 साल के लिए जो जीपैट का रिजल्ट मिलेगा वो आपके 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे पास हो गए हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह को, जो अलग अलग कॉलेज होते हैं, देखो हर कॉलेज अपना पार्टिसिपेट करेगा, जिनको भाई जीपैट में, जैसे IIT वाला पूरा हिसाब समझ लो कि IIT में जब लोग पास हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग कॉलेजों में अपना भर देते हैं ना ये। तो उसी तरह यहाँ जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने ये मार्क्स जीपैट वगैरह वाले, जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी जो मतलब जीपैट के बाद एडमिशन लेती हैं, उन सब में ये इन्फॉर्मेशन अपनी भर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर पहली बात कि हर यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना अपना फंडा अलग निकालती है। अब देखो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, ग्रुप डिस्कशन, यानी कि मान लो 8-10 बच्चे या ऐसे बच्चे लिए और उनका ग्रुप डिस्कशन करवाया, और उसके बाद वो सिलेक्ट करके एडमिशन ले लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी पर्सनल इंटरव्यू लेती हैं कुछ बच्चों का, मतलब एक तरह समझ रहे हो ना, ये भी कठिन होता है, ऐसा नहीं है सिंपली वहीं में जाता। लेकिन ये मैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बता रहा हूँ। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अपना पर्सनल कंडक्ट एग्जाम करवाती है, जैसे हमारा नाइपर हो गया। और जब इन सब में हो जाता है, उसके बाद जो परफॉर्मेंस होते हैं उसके बेस पे क्या करते हैं, कॉलेज में सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, वो डायरेक्टली अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकाल देती हैं। जैसे मान लो उनके कॉलेज में 50-60 बच्चों की सीट है, तो उन्होंने निकाल दिया कि हमारे कॉलेज में वही एडमिशन ले सकते हैं जिनके मिनिमम यहाँ पे 220 या 200 मार्क्स हो। तो जितने भी लोग इस मेरिट लिस्ट को क्रॉस करेंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ही एडमिशन ले लेंगे, उन्हें कुछ और टेस्ट या कोई भी इंटरव्यू या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। और इसके बाद ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उनका ये कुछ फंडा रहता है, और जो सिंपल होती है उनमें डायरेक्टली आप मतलब जाओ, अपने मार्क्स दिखाओ, जीपैट ये सब दिखाओ, और सीधे आप अंदर एंट्री मार जाते हो। तो ये होता है, यानी कि ओवरऑल फाइनल ये निकल के आता है कि पास होने के बाद एडमिशन हो ही जाता है। 1-8% चांस ना हो, वरना मोस्टली केस में जो है अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन 100% हो जाएगा। तो ये बेसिकली फंडा होता है। और ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के अपने अपने फंडे अलग होते हैं, तो मैंने सारे के सारे आपको यहाँ बता दिए। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ फंडा हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम हमारा NTA कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गवर्नमेंट है हमारी पूरी यहाँ पर। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, क्या पता प्राइवेट भी हो, पर ये हमारी नेशनल है पूरी पूरी। और मोड ऑफ जो टेस्ट होता है वो हमारा CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये हमारा ऑनलाइन होता है। अब ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि घर बैठ के होता है, मतलब यहाँ भी सेंटर पड़ते हैं कहीं ना कहीं जाके, और जो सेंटर्स होंगे वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। अब आपको वहाँ जाके बैठा दिया जाएगा, और फिर क्या होगा, आपके कंप्यूटर में आपको नंबर वगैरह मिलेंगे, उसके बेस पर आपका टेस्ट खुलेगा, और जो टेस्ट खुलता है वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होते हैं बस किसका क्या है। और वो टाइम टू टाइम क्वेश्चन आता जाता है, इससे चीटिंग के चांस बहुत कम हो जाते हैं, अगर आपका वो दोस्त नहीं है सेंटर वाला तो ये हमारा बेसिकली फंडा होता है। इसमें कोई चीटिंग नहीं होती, ये एकदम प्योर होते हैं। और बात करें तो क्वेश्चन इसमें लगभग 125 आते हैं, और हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट जाता है। यानी कि ऐसे देखा जाए तो लगभग जो है 500 नंबर, 500 मार्क्स का जो है टोटल हमारा एग्जाम होता है। और टाइम इसके लिए 3 घंटे मिलते हैं। और पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए जो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो जनरल के लिए पहले 185 थे 2021 में, अब लगभग 200 या 200 से प्लस ही आएंगे 2022 में, और 23 में 220 तक भी जा सकते हैं। तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो गए लगभग। और सिलेबस के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, और साथ में स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे। तो देखो ये कुछ मैंने आपको जनरल बातें बताई, क्या मिलता है कैसे मिलता है। अब आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, जीपैट हमारा सिंपल है, हार्ड है, ईजी है, हार्ड है, मतलब कैसा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फैसिलिटीज भी बहुत सारे मिल रही हैं। और ये जितने भी कॉलेज है ना, ये सब बेस्ट कॉलेज है ना। अगर आपको किसी में भी एडमिशन मिलता है, आपकी प्लेसमेंट 100% हो जाएगी, और काफ़ी अच्छी होगी, मतलब 50-60 हज़ार रुपये मंथली की आपकी अच्छे से प्लेसमेंट हो जाएगी, अगर आप यहाँ किसी भी कॉलेज से M-Pharma करते हैं। और अगर नाइपर वगैरह से आप थोड़ी सी और ज़्यादा तगड़ी करते हैं, किसी किसी की फॉरेन में हो जाती है, किसी की कहीं हो जाती है, तो इससे आप अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हैं। तो इसलिए जीपैट एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अगर आपको M-Pharma करनी है, उसके लिए आप इसको क्वालिफाई करो, अच्छे खासे नंबर लो, अच्छा
का आधा पैकेज उठाओ। ये सारी बातें हो गई। अब समझते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे। तो देखो, जो केयरवेल फार्मा है वहाँ पर हम सिलेबस आपको सेमेस्टर वाइज कराते जाएंगे, रेगुलर आपको मिलेगा। और फर्स्ट सेकंड का थोड़ा कम है अभी, वो बाद में डालेंगे। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का भी हम करा रहे हैं। तो ये 3-4 सेमेस्टर का आपको यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाती हैं, कॉलोजी की, कॉग्नोसी, इन सब की। तो वहाँ जाके इन सब की आप प्रैक्टिस करते जाओ, जो भी है देखते जाओ, क्योंकि यही हमारा एक्चुअल में बेस होता है। और इसके बाद जो स्टूडेंट मतलब फी फार्म से पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसका भी फायदा उठाओ। तो सेमेस्टर वाइज जो भी चीज़ें हैं आप उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। तो यहाँ पर जो केयरवेल फार्म है वहाँ से आपको सेमेस्टर वाइज, सिलेबस वाइज सारा कुछ मिलेगा, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेगा और जीपैट में भी आपका हेल्पफुल रहेगा। तो ये केयरवेल फार्मा का बेसिकली फंडा हो गया। अब बात करेंगे केयरवेल क्लासेज, यानी कि जो ये वाला चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अभी तक। तो ये जो है, क्योंकि मैं आगे की वीडियोज़ में नहीं बोलूँगा ये बात, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में नहीं आते लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जीपैट पर्पस से, वो सारे एडिशनल टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे, ट्राई करेंगे मैक्सिमम कवर करने के लिए। और उसके बाद बात करें तो ये जो भी चीज़ होगी वो हमारी जीपैट के लिए हेल्पफुल होगी, वो सारे टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात करें तो हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे। और एमसीक्यू आप जानते हैं कि एमसीक्यू हमारे रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, यानी कि चाहे आप फार्मासिस्ट का एग्जाम ले लो, चाहे आप रेलवे का ले लो, चाहे कोई सा भी आप ले लो, हर किसी में क्या होगा, कंपटीशन के लिए हमारे एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू हमारे इंपॉर्टेंट है और ट्राई करेंगे, कई बार मतलब वीडियोस डाल देंगे जिससे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए एमसीक्यू का, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ में कुछ इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लेंथ में पढ़ लेते हैं, लेंथी चीज़ों, लेकिन उसमें जो शॉर्ट पॉइंट होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं, जो हमारे एमसीक्यू में कई बार बनकर आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एबिलिटी और एफिनिटी बढ़ेगी कि आप क्या कर सकते हो, अच्छे से जीपैट को क्रॉस कर सकते हो। तो वो एमसीक्यू वाला फंडा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। और जो सिलेबस में छूट जाती है वो भी यहाँ पर सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो जीपैट पर्पज से एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ ट्राई करेंगे आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, यानी कि हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, या फिर ऐप तो नहीं, वेबसाइट पे ही मतलब एक पेज वगैरह डेवलप कर रहे हैं स्पेशली इसी के लिए, इस पर आप डेली अपने एमसीक्यू वगैरह कर सकते हो। आप अपना मतलब अपना स्कोर चेक कर सकते हो, लीडर बोर्ड वगैरह सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जब वो बन जाएगा तो हम आपको उसकी वीडियो बता देंगे कैसे आपको यूज़ करना है। तो ये इसके लिए आप बस तैयार रहो और इस चैनल पर मतलब सारा कुछ आपको डेवलप मिलता रहेगा। बाकी इसी चैनल पर आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी बताते रहेंगे, कंटेंट आपको बताते रहेंगे, और कुछ बोनस कंटेंट होगा, कुछ मेमोनिक्स होंगे या कुछ भी चीज़ें होंगी, वो सब कुछ स्पेशली टॉपिक्स होते हैं जो हमारे आते हैं, वो सारी की सारी बातें आपको जो है इसी वाले चैनल पे मिलता रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा ये वाला डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसमें आपको डेली मतलब एमसीक्यू मिलेंगे जीपैट से रिलेटेड, तो इसको मतलब सारा बता देंगे जब आएगा हमारा। तो ये था बेसिकली हमारा आप लोगों के लिए फंडा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके लिए आप तैयार रहो, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस हमारा क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, साथ में बुक्स कौन सी यूज़ करें, नोट्स कहाँ से यूज़ करें, सारी की सारी बातें हम आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी बस इतना समझ लो कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जीपैट में क्वालिफाई हो, तो बस जो आपका सिलेबस आप पढ़ते हो ना, रेगुलर जो आप स्टडी करते हो, वो टाइमिंग आप बढ़ा दो और सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल्स में, मतलब मेरा सिंपल है कि आप हर चीज़ का रीज़न जानने लग जाओ कि आखिर ये हुआ क्यों, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब मैं आपको आगे बताता रहूँगा ऐसी वीडियोज़ में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा भाई। अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे तो हम बहुत जल्दी और वीडियोज़ भी इसके लिए लाएंगे। तो बस यही है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, न्यू चैनल है अभी, सारा कुछ आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।